जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं स्नेह अम्बाला से अपना सत्संग गुरु जी के चरण कमलों में समर्पित कर रही हूँ। संगत जी, मैं अपना सत्संग गुरु मंत्र से शुरू करूँगी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अक्सर हम काले जादू के बारे में सत्संग सुनते हैं और उनके चलते हमें बहुत कष्ट सहन करने पड़ते हैं और हमारे लिए असहनीय हो जाते हैं। कई बार तो संगत जी, काले जादू करने वाले को हमारी संगत जो है बहुत बददुआएं देती है। संगत जी, भूल कर भी ये गलती ना करें, क्योंकि वो हमारे ही कर्मों को कटवा रहे होते हैं। यदि हमने गलत कर्म ना किए होते तो हमें ये दुख उठाने ही ना पड़ते, क्योंकि वो हमारा परम प्रिय परमात्मा जो न्यायाधीशों का भी न्यायाधीश है, वो उनको कैसे परमिशन देता कि वो हमारे ऊपर कोई कष्ट सहन, कोई काला जादू कर सकें, क्योंकि उस रहनुमा की आज्ञा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। सो उन अपनों का आप धन्यवाद ही करें जो आप के कर्म कटवा रहे हैं। संगत जी, हम अक्सर सुनते हैं कि ये काले जादू अपनों के द्वारा ही किए जाते हैं, क्योंकि संगत जी, यदि अपनों के द्वारा ना किए जाते और किसी गैर के द्वारा किए होते तो हम उनसे दूर चले जाते, लेकिन हमें अपनों के साथ तो रहना ही पड़ता है। क्या उनसे हम अपना संपर्क ख़त्म नहीं कर सकते, इसलिए वो ही हमारे कर्म कटवा सकते हैं। इसलिए हमें उन्हें बद्दुआ ना देकर धन्यवाद ही कहना चाहिए। बद्दुआ देने से बेहतर है कि हम उनका धन्यवाद करें और गुरु जी से कृपा प्रसाद की याचना करें। संगत जी, गुरु जी की कृपा से मैंने अपना सुझाव रख दिया, मानना या ना मानना अब आपकी इच्छा है। शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी ने मैसेज दिया कि मैंने बेटा आपका बहुत बड़ा रोग अपने ऊपर ले लिया है। धन्यवाद गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आप हमारे लिए जो कष्ट सहन करते हो, उनके लिए आपके चरण कमलों में नतमस्तक होकर नाक रगड़ कर गुरु जी मैं क्षमा चाहती हूँ। गुरु जी, आप हमारे से पहले अपना ध्यान रखें। धन्यवाद गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, संगत जी, गुरु जी ने मुझे मैसेज दिया कि बेटा, मैं तेरी हर बात सुनता हूँ लेकिन तू नहीं सुनती, तू भी तो सुना कर। गुरु जी कहते हैं क्या बेटा, मैं तुझे वो चीज़ दूंगा जिसके लिए दुनिया तरसती है। धन्यवाद गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, यदि कोई मेरे बोलने में गलती हो गई हो तो मैं संगत जी आपसे और गुरु जी से क्षमा याचना करती हूँ। धन्यवाद गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, सुबह के 5:15 हो रहे हैं और दिन है आज रविवार और 25 मई है। मैं अपने प्यारे गुरु जी का शुक्राना करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, प्यारे गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपने गुरु जी का लख लख बार शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम बार शुक्राना करती हूँ। कल गुरु जी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए और मैं बहुत सरप्राइज़ हुई। मेरी आँख खुली 3 बजे, फिर मैं दोबारा पानी वानी पी के सो गई और फिर गुरु जी ने मुझे दोबारा दर्शन दिए। और संगत जी, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि गुरु जी हर पल मेरे साथ हैं, हर क्षण मेरे साथ हैं। कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा उन्होंने। मैं अपने गुरु जी का शुक्राना करती हूँ संगत जी, उनके चरणों में बारंबार प्रणाम करती हूँ। संगत जी, गुरु जी का साथ ऐसे मिला जैसे एक पिता होते हैं और अपने बच्चों को डांटते भी हैं और सुधारते भी हैं, और लेकिन छोड़ते नहीं, साथ लेके चलते हैं। संगत जी, मुझे गुरु पापा का प्यार ऐसे ही मिला है। मैं अपने गुरु पापा का धन्यवाद करती हूँ। मेरे पापा ने तो उम्र पूरी हो चुकी तो जाना ही था उनको मेरा साथ छोड़कर, लेकिन ये गुरु पापा मुझे ऐसे मिले हैं कि जन्मों जन्मों तक नहीं छोड़ेंगे मुझे। संगत जी, हर जन्म में मुझे इनका साथ मिले
और मेरे भगवान का साथ मिले, मेरी माता रानी का साथ मिले। बस मैं अपने गुरुजी का शुक्राना करती हूँ संगत जी, हर बात के लिए शुक्राना करती हूँ, हर चीज़ के लिए शुक्राना करती हूँ गुरुजी, हर चीज़ के लिए शुक्राना। आपने मेरा जीवन बदल दिया, आपने मुझे बदल दिया गुरुजी, मेरी सोच बदल दी। धन्यवाद गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे मालिक, मेरे जीवन में आने के लिए, मुझे अपना बनाने के लिए गुरुजी, शुक्राना। जय गुरु जी सारी संगत जी को, जय गुरु जी सौम्या आंटी जी, जय गुरु जी विपिन अंकल, सबको जय गुरु जी, पूरी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, प्यारे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, प्यारे गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु गुरु जी जी संगत जी। संगत जी, जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। कृपा संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी जी के चैनल पर साझा करना चाहती हूँ। आज की तारीख है 25 मई 2025 और अभी का समय हुआ है 5:52 52 मिनट्स। मैं गुरुपा की बेटी, लाडली बेटी दिल्ली से अपना शुक्राना सत्संग अमृत वेला का शेयर करूँगी रिकॉर्ड करके, और मैं इस शुक्राना सत्संग का आरंभ पावन महामंत्र जाप के साथ शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, एक मैसेज आया था। गुरुपा ने बोला है कि तेरे बच्चे का बड़ा कष्ट बीमारी छोटे में कट गया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। तुझे हॉस्पिटल के चक्कर काटने नहीं दूंगा, मुझ पर विश्वास बनाकर रख, यही तेरी परीक्षा का समय है। गुरुपा, आपने इतनी हिम्मत दी है कि मैं परीक्षा में सफल हो पाऊँ गुरुपा, और गुरुपा परीक्षा में आप भी अपने आप मुझे पास कर देते हो गुरुपा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। बेटा तेरा शुक्राना मुझे मिल गया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग सुनकर अपना आशीर्वाद ले ले गुरुपा, ब्लेस करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, अनंतानंतम को शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। बाकी मेरा काम है 777 की ब्लेसिंग्स के साथ। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि बार शुक्राना गुरु जी। हर श्वास के लिए शुक्राना, हरदम साथ रहने के लिए शुक्राना, रक्षा करने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुपा कहते हैं, मेरे उत्ते भरोसा बना के रख, यही तेरी परख का समय है, परीक्षा का समय है, लेकिन तू अकेले नहीं है गुरुपा। आपने हमेशा हाथ पकड़ के रखा है, हाथ पकड़ कर आप चला रहे हैं, हमारे हाथ के संग रहने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और आपके ऊपर पूरा विश्वास है गुरुपा, हमें पूरा विश्वास है गुरुपा, आपके विश्वास को हम नहीं तोड़ेंगे गुरुपा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। आपने हमें अपने ऊपर भरोसा अपने ऊपर हमें विश्वास बनाए रखने का मौका दिया गुरुपा। आप हमारी इतनी प्यारी प्यारी परीक्षा ले रहे हैं गुरुपा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरुपा। जय, बड़ा कष्ट था अब कट गया है आशीर्वाद से। जय गुरु जी संगत जी। गुरुपा, आपने बिना किसी उपाय की, सिर्फ आशीर्वाद के द्वारा बच्चे का बहुत बड़ा कष्ट था, जो प्रैक्टिकली हुआ भी था, मैंने पिछले सत्संग में बताया है गुरुपा। अब छोटे में आपने उसको काट दिया, बाकी छोटे छोटे हाथ में कट लग गए थे। तो गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत लख लख
बार शुक्राना उसके लिए गुरुपा कि आपने बच्चे का कष्ट छोटे में काट दिया और मेरा भी कष्ट था छोटे में काट दिया गुरुपा। हस्बैंड अंकल का भी कष्ट छोटे में काट दिया आपने गुरुपा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। तो विश्वास कर बाकी मेरा काम है। सुनिए डिवाइन मैसेज। थैंक यू सो मच डैडी, आई लव यू सो मच। आप इतना ध्यान रखते हैं कि सत्संग सुनवाकर ही बड़े कष्टों को छोटे में काट रहे हैं गुरुपा। हमें और क्या चाहिए, हमें गुरुपा का साथ चाहिए गुरुपा। जय गुरु जी, संगत जी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा, गुरुपा कहते हैं कि बेटा एक सत्संग करो, आशीर्वाद लो और कष्ट कटवाओ और मिरेकल्स देखो। जय जय गुरु जी। आप कितने प्यारे हैं गुरुपा, आप कितने प्यारे हैं। गुरुपा कहते हैं कि सिर्फ एक शुक्राना सत्संग करने से ही ब्लेसिंग्स मिल जाती हैं और कष्ट खत्म हो जाते हैं और मिरेकल्स देखते रह जाते हैं सिंगर परिवार। तो गुरुपा कितना प्यारा प्रोसेस है आपका पापा, कितना प्यारा प्रोसेस है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटि बार शुक्राना। आप कितने प्यारे हैं पापा, आप बहुत ही प्यारे हैं पापा, आप बहुत प्यारे हैं डैडी। कृपा संगत परिवार का कष्ट भी इसी तरह से काटते रहिएगा गुरुपा। विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी को भी ऐसे ही ब्लेस करते रहिएगा गुरुपा। वो आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं। सभी संगत परिवार के सत्संग को अपलोड करते हैं। ये बहुत ही अच्छा काम है गुरुपा, बहुत ही अच्छी सेवा है कि हम लोगों की कष्ट संगत परिवार के माध्यम से आपके द्वारा खत्म हो जाते हैं। सिर्फ एक शुक्राना सत्संग शेयर करके। जय गुरु जी संगत जी, जय जय गुरु जी। अब मैं अपने शुक्राना सत्संग को विराम लगाऊंगी पावन महामंत्र जाप के साथ में। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी 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 सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपने शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। सतनाम श्री वाहेगुरु, 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 सतनाम श्री वाहेगुरु। जय गुरु जी, जय संगत जी। मैं हिसार हरियाणा से बोल रही हूँ। 11:17 पर 23 तारीख शुक्रवार को विपिन अंकल और शोभे आंटी के चैनल पर मैं शुक्राना शेयर कर रही हूँ। मेरा शुक्राना सत्संग है कि गुरु जी ने मेरे नाती की सगाई अपनी मर्जी से पसंद की लड़की से करवाई और उससे अब शादी हो गई है। शादी बहुत धूमधाम से अच्छी हुई। सारे फंक्शन बड़े धूमधाम से हुए। बड़ी सुघड़ और सियानी लड़की मिली है। गुरु जी की पसंद की, गुरु घर से है। हमने बहुत एंजॉय किया, बहुत अच्छी शादी हुई, सारे फंक्शन बहुत अच्छे हुए। और उसके बाद शादी हो गई तो फेरा डालने गए तो मैं थोड़ा बीमार हो गई। तो मेरी बेटी ने कहा मम्मी चलना पड़ेगा। मैं कहा मैं कैसे जाऊंगी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। गई तो सही, वहाँ जाके फिर रास्ते में भी सोती गई, वहाँ भी जाके सो गई। तो
वो ऐसी बीमारी बनी कि अभी तक मैं ठीक नहीं हो रही। उसमें कोई दवाई रिएक्शन कर गई मेरे को, उससे मेरे फेफड़ों में पानी पड़ गया और किडनी में भी इन्फेक्शन हो गया। गुरुजी से पूछा, गुरुजी मैं क्या करूं, अब कौन सी दवाई लूं। गुरुजी ने अपने उपाय भी बताए। कहते बेटा ये भी करती रहो और डॉक्टर की दवाई भी लेती रहो। तो 15-20 दिन इलाज किया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर डॉक्टर बदला, सारे टेस्ट करवाए। उस डॉक्टर ने भी सारे टेस्ट किए और डॉक्टर को दिखाया, उसने भी सारे टेस्ट किए। एक फोड़ा था मेरी बैक में, तो डॉक्टर ने डरा दिया भाई शायद कैंसर ना बन जाए, इसका ऑपरेट करवाना पड़ेगा। उसका ऑपरेशन करवाया। अभी भी नलकी लगी हुई है जिसमें से पीक निकल रही है। बाकी मेरी हार्ट प्रॉब्लम और किडनी वाला जो भी था वो फ़र्क है, आराम है अब। और ऑपरेशन भी ठीक ठाक हो गया है। जो रिपोर्टें बाहर भेजी थी वो रिपोर्टें भी ठीक नहीं है, सब ठीक है गुरु कृपा से, सब कुछ ठीक है। शुक्राना गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। कुछ दवा कुछ दुआ, गुरु जी के उपायों ने भी काम किया। जल प्रसाद की बहुत महिमा है, जल प्रसाद का बहुत असर होता है। उसमें थोड़ा सा चंदन टीका भी लगा के पीने से बहुत फर्क पड़ता है। और डॉक्टर की दवा भी चल रही है। मेरा दूसरा शुक्राना है कि परसों मेरा बेटा अंधेरी आई 7 को, तो लिफ्ट में ना, वो प्रॉपर्टी डीलर है, नीचे जिम्मेदार लोग आए हुए थे तो हुक्का पी रहे थे। इधर से अंधेरी आ गई, वो अपने घर चले गए, ये अपने फ्लैट में ऊपर आने लगा तो लाइट चली गई, ये लिफ्ट में बंद हो गया। इधर से हुक्का था, जलती हुई चिमनी थी, उसमें थोड़ा सा पता नहीं कैसे खोल के गली में अंगारे हाथ से फेंकता रहा ताकि इसका धुआं घुटन न हो जाए। कुछ धुएं से कुछ लिफ्ट बंद होने से बड़ी परेशानी हो गई। आधा घंटा लग गया, इधर उधर बुलाने से मेरी बहू को पता लग गया अब ये लिफ्ट में फंस गए हैं। वो चौथी मंजिल पे गई, वहाँ जेंट्स को बुला लाई। इधर से आधे घंटे बाद लाइट आई कुछ, कैसे न कैसे बचा। सारे हाथ जल गए, सारे छाले हो गए। फटाफट बर्फ़ लगाई, गुरु जी का जल प्रसाद लगाया, धोया, उससे हाथ धोए। इतने में फिर छोटे लड़के को फ़ोन करके दवाई मंगवाई। ठीक है, छाले तो बहुत हो गया, कुछ टाइम लगेगा लेकिन राहत हो गई, नींद आ गई। गुरु जी ने बहुत बचाव किया। एकदम गुरु जी गुरु जी गुरु जी कहते ही लाइट आ गई। हो सकता था लाइट ना आती, बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। गुरु जी ने बहुत रक्षा की है, बहुत बचाया है। विपिन अंकल, ये मेरा शेयर कर देना और व्हाट्सएप पे मैसेज भेज देना, जो भी हो, जो बात हो है बता देना। बाकी मेरा ये शेयर कर देना। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। गुरु संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है और श्री गुरुपा के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। और ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना है गुरुपा। और मेरे प्यारी सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। तो ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना आज डेट है 23 मई और शुक्रवार का दिन है, जो कि गुरुपा के शुक्राने का दिन है। और ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना, और टाइम हो रहा है संगत जी 6:11। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग कल का है संगत जी। कल हुआ यूँ कि मॉर्निंग में, कल हमारे घर के पीछे ही एक शिवालय है, मतलब हमारे महाशिव का मंदिर है, वहाँ पर ध्वज पताका का समारोह मतलब आयोजन था, जो कि हमारे परिवार को ही उसकी सेवा कई सालों से मिली हुई है।
मतलब गुरुपा की कृपा से उसका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज। मतलब काफ़ी सालों से मेरे मतलब पूर्वजों ने ही ये संगत जी ये मंदिर बनवाया था। मतलब हमारे मतलब पूर्वजों को ये सेवा का मौका मिला था महाशिव के द्वारा कि मतलब ये मंदिर उन्होंने बनवाया था। तो मतलब हर साल वहाँ पे हमारे परिवार की तरफ से ही ध्वज पताका मतलब चढ़ाई जाती है। तो उसका आयोजन था संगत जी। तो मॉर्निंग में मेरे पापा जी मतलब ससुर अंकल जी का कॉल आया मेरे पास कि बेटा तुम भी चले जाओ, वहाँ पे सब है आयोजन, तो पताका का है, तो वहाँ पे आप तुम भी चली जाओ। और तो मैं मतलब संगत जी मुझे तो काफ़ी सुबह सुबह आपको पता ही है काफ़ी काम रहता है। तो मैंने अपने पति अंकल को बोला कि आप रेडी हो रखे हो तो आप चले जाइए। तो वो क्या मतलब आयोजन सुबह 8 बजे का था संगत जी, और मेरे ससुर अंकल जी का कॉल मतलब लगभग थोड़ा लेट हो गया था, 9 साढ़े 9 बज चुके थे। तो पति अंकल बोलने लगे नहीं नहीं मैं नहीं जा रहा, अभी तो काफ़ी लेट हो गया है, सब लोग चले भी गए होंगे, मैं जाके क्या करूँगा। तो मैंने बोला नहीं आप चले तो जाओ, कोई बात नहीं, आप चले गए हों सब लोग तो कोई बात नहीं, जल चढ़ा के अपने ध्वज पताका का दर्शन करके और शिवालय में आपके गुरु मतलब महाशिव जी के दर्शन भी हो जाएंगे, जलाभिषेक भी कराना। तो वो फिर गए संगत जी, तो वहाँ गए और दर्शन वर्शन करे और जलाभिषेक भी करा। महाशिव बाबा के मतलब पताका का आयोजन तो मतलब हो चुका था, लगभग आरती वगैरह भी हो चुकी थी। तो जब मतलब कहते हैं ना कि हमें मतलब जहाँ हमसे सेवा हमको मतलब लेनी होती है ईश्वर को, वहाँ वो किसी न किसी रूप में किसी न किसी के तरीके से हमें वहाँ पे बुला ही लेते हैं सेवा लेने के लिए संगत जी। तो पति अंकल वहाँ गए और दर्शन वर्शन करे, जलाभिषेक किए, और मंदिर से जैसे ही बाहर आ रहे थे तो वहाँ एक संगत आंटी मिले उनको। तो उन्होंने बोला कि ऐसी बात है कि हम शिवालय में अब ठाकुर जी का भी हम मतलब स्वरूप जो है मतलब प्रतिमा स्थापित करने जा रहे हैं, तो आपसे जो भी सेवा बन पड़े वो आप कर दो। तो इससे बड़ी बात तो कोई हो ही नहीं सकती। मतलब ये वो भी कहते हैं ना कि देखो वो मतलब हमको कहाँ मतलब बुलाना है ईश्वर को, कहाँ हमसे सेवा लेनी है, कहाँ किस तरीके से कष्ट कटवाने हैं, वो तो हमारे गुरुपा ही जानते हैं। वो तो मतलब अच्छा खासा अमाउंट मतलब पति अंकल ने वहाँ पर मतलब किया। मतलब हमने तो क्या ही किया, ये तो सब ईश्वर ही करवाते हैं संगत जी, हम तो कौन ही होते हैं करने वाले। तो मतलब अच्छा खासा अमाउंट वहाँ पे जैसे उन्होंने डोनेट किया, और वहाँ से हमें 2 बड़े बड़े मोतीचूर के लड्डू भी प्रसाद रूप में मतलब शिव बाबा के हमें मिले। और जब पति अंकल घर आए तो बहुत खुश हुए कि अच्छा हुआ मैं वहाँ गया, मेरे को मतलब काफ़ी मतलब सेवा का मौका मिला वहाँ जाके। तो कहते हैं ना कि मतलब करवाने वाले तो वो ही हैं संगत जी, हम तो कुछ नहीं होते, कोई नहीं होते। तो अनंतम 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 शुक्राना है मतलब मेरे महादेव बाबा का, मेरे गुरुपा का, जो हमें इस सेवा के लायक बनाया, हम कुछ कर पाए, हम थोड़ा बहुत जो भी हमसे बन पड़े संगत परिवार। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो मोतीचूर के लड्डू तो जैसे मेरे फेवरेट हैं, तो उन्होंने गुरुपा ने हमको मतलब मोतीचूर के लड्डू भी ब्लेस किए, तो उसके लिए भी अनंतम 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 शुक्राना है मेरे प्यारे गुरु महाराज का। कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरु महाराज। हाँ, ऐसी ही कृपा हम पे बनाए रखना महाराज। और प्रसाद रूप में हमको जो ब्लेसिंग मिली उसके लिए भी कोटि कोटि शुक्राना है महाराज जी का। और
हाँ, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही थी संगत जी। मतलब तो मैं क्या हुआ कि 2 दिन से मुझे बटरफ्लाई रूप दर्शन बहुत हो रहे थे। और संगत जी मतलब मैं सत्संग में भी काफ़ी 2-3 दिन से मुझे गुरुपा बता रहे थे कि मैं इस रूप में तुझे दर्शन दूंगा। वो मतलब जैसे बटरफ्लाई स्वरूप में, वो काफ़ी बड़ा बटरफ्लाई था। मतलब और उसके साथ लिखा हुआ था कि मैं इस स्वरूप में तुझे दर्शन दूंगा। तो जो दर्शन हुए मुझे कल संध्या वेले और परसों भी, मतलब 3 दिन से मुझे रोज़ बटरफ्लाई के दर्शन संध्या वेले में गुरुपा दे रहे। तो उसके लिए भी अनंतम 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 शुक्राना है महाराज, आपका कोटि कोटि शुक्राना है। और जो पिछला 807 नंबर का जो सत्संग था संगत जी, उसमें गुरुपा ने बोला था कि मैं और लक्ष्मी जी आ रहे हैं तेरे घर पे, तू तैयारी कर ले। तो क्या हुआ संगत जी कि मैंने जैसे ही संध्या का समय था 7 बजे, तो जैसे ही मैंने अपना गेट खोला और जैसे गेट के बाहर, मेन गेट के बाहर की लाइट ऑन की, तो एक टाइनी सी बटरफ्लाई और एक छिपकली, बड़ी सी छिपकली मेरे घर के गेट के बाहर, दोनों एक साथ मुझे उनके दर्शन हुए। तो जैसे ही मैंने उनको देखा तो एकदम से मुझे थॉट ऐसे गुरुपा ने दिमाग में डाला कि ले, मैंने बोला था ना पुत्र कि मैं आर्या लक्ष्मी जी के साथ, तो ले तेने दर्शन दे देते। तो मैंने बोला मन में कि जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, आपने सच में मुझे दर्शन दे दिए और आप सच में आए हो गुरुपा, तो आपका लख लख शुक्राना। जैसे कि छिपकली रूप जो होता है संगत जी, हम लक्ष्मी जी से उनको रिलेट ऐसे देखते हैं कि वो उनका स्वरूप हम मानते हैं उनको। तो जैसे ही मैंने छिपकली और एक टाइनी सी बटरफ्लाई उसके पास ही उड़ रही थी, तो मुझे इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई कि जो गुरुपा ने बोला वो तो करेंगे ही गुरुपा, वो तो होना ही होना है। तो इसके लिए कोटि कोटि अनंतम 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 शुक्राना है मेरे प्यारे महाराज का। और संगत जी, मैं बताना चाहूँगी कि काफ़ी टाइम से, बहुत दिन हो गए मुझे अबॉर्शन के काफ़ी मैसेजेस और ये सत्संग सुनवा रहे हैं गुरुपा। तो मुझे याद तो नहीं है कि मुझसे कुछ ऐसी गलती हुई है, बट अगर जाने अनजाने में अगर ऐसा कुछ मुझसे हुआ है गुरुपा, तो मैं आपके श्री चरणों में अपने पूरे दिल से क्षमा मांगती हूँ मेरे प्यारे महाराज। क्षमा करना, क्षमा करना। और मेरे परिवार में भी अगर मुझसे तो नहीं हुआ है, जहाँ तक मुझे याद है, अगर मेरे परिवार में से भी किसी से ये हुआ है कोई गुनाह, तो कृपा करना महाराज और हमारी गलतियों को क्षमा करना। गुरु महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे महाराज, कोटि कोटि शुक्राना। और संगत जी, जब मैं कल, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और कल संध्या के बाद लगभग 7-7:30 बजे मैं हॉस्पिटल जा रही थी। तो पूरे रास्ते थ्रू आउट पूरे रास्ते लाइट्स इतनी फ्लिकर्स कर रही थी, इतनी फ्लिकर कर रही थी। तो मैंने बोला जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना प्यारे महाराज। तो मैं घर से बोल के ही गई थी, गुरुपा मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल, मुझे बहुत डर लगता है संगत जी डॉक्टर के पास जाने को, पता नहीं क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे। तो मैंने कहा था गुरुपा आप साथ रहना। तो पूरे रास्ते जैसे लाइट्स, जो रोड लाइट्स रहती है ना संगत जी, वो इतनी फ्लिकर कर रही थी। तो मैंने कहा गुरुपा आप अंग संग हो, बहुत 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 शुक्राना गुरु प्यारे महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। और जब मैं गई तो रास्ते में मुझे चाय पीने का इतना मन हुआ पता नहीं क्यों। तो मैंने पति अंकल से बोला यार मुझे तो चाय पीने का बड़ा मन है। तो पति अंकल और हम एक
मतलब एक ढाबे जैसा था, संगत जी वहाँ पे रुके। तो वहाँ पे गए और हम चेयर्स पे जैसे ही बैठे तो मतलब वहाँ पे एक मतलब जेड ब्लैक पूरे मतलब काले रंग का डॉग मैं हमारे पास में आके और मेरी चेयर के पूरे चारों तरफ वो चक्कर काटने लग गया। और वो जैसे मेरे को बहुत मतलब समय से जानता हो, जैसे हम अपने घर पे जैसे डॉग्स को पालते हैं और वो कितना हमको ऐसे प्यार से हमको ऐसे ट्रीट करते हैं, वैसे वो करने लग गया। जैसे कि पता नहीं अब गुरुपा का पता नहीं क्या मतलब कष्ट काटना था, पता नहीं क्या था, क्योंकि ये भी तो मतलब एक अपने काल भैरव की सवारी है ना संगत जी। तो महाकाल बाबा पता नहीं क्या मेरा कष्ट था, तो क्या मुझे वहाँ से मतलब ब्लेस कर रहे थे, आई डोंट नो। तो वो जो डॉगी था संगत जी वो पूरा चारों तरफ मुझे ऐसे जो जैसे मैंने साड़ी पहन रखी थी तो वो मेरी साड़ी को ऐसे सूंघ रहा था और मेरे जो पैरों में आके ऐसे लौटने लग गया एकदम से। और मेरे मतलब जैसे पैरों के पास में आके इतना आराम से वो सो गया। तो फिर पता नहीं मुझे गुरुपा ने थॉट डाला कि इसको तू कुछ खिला दे बेटा। तो फिर मैंने अपने पति अंकल से बोला कि आप यार एक बिस्किट का पैकेट तो लाइए, मतलब इसको खिलाऊं मैं। पता नहीं ये गुरुपा ही मतलब करवा रहे थे, पता नहीं उन्होंने ही थॉट डाला। तो जय गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। तो फिर पति अंकल एक बिस्किट का पैकेट लेके आए, मैरी बिस्किट का। और फिर उन्होंने ही मतलब उसको जैसे पास में वो बिस्किट्स डाले और उसने इतने प्यार से वो सारे बिस्किट खा लिए। और वो इतना मतलब ऐसा खुश हो के इतना ज़ोर ज़ोर से पूँछ हिलाने लगा, इतना मतलब ऐसे अच्छे से वो डांस करने लग गया उधर। और हमें देख के ऐसे मैं और मेरे पति अंकल ऐसे स्माइल करने लग गए ना। पता नहीं गुरुपा पता नहीं कौन सा कष्ट था जो काटने आए थे, पता नहीं उस मतलब डॉग के रूप में संगत जी, ये तो गुरुपा ही जाने। तो इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। और जैसे ही उसने वो बिस्किट खाए संगत जी, वो पता नहीं कहाँ अचानक से चला गया। बस वो 2 मिनट के अंदर ही वहाँ पे दिखा ही नहीं, कहाँ पता नहीं कहाँ गायब ही हो गया। जैसे वो बस मुझे ऐसा मतलब एकदम से थॉट आया, पता नहीं कौन सी ब्लेसिंग ब्लेस करना था गुरुपा को, हमारे कौन से कष्ट कटवाने थे। वो बिस्किट खिलवा के संगत जी और हमसे ये सेवा लेनी थी, पता नहीं मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। पर इसके लिए भी अनंतम 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 शुक्राना है मेरे प्यारे महाराज। आपके तो तरीके आप ही जाने प्यारे गुरु जी महाराज, पता नहीं कौन किस किस तरीके से आप ब्लेस करते हो अपने संगत को। कोटि शुक्राना है मेरे महाराज। और इसी के साथ मैं अपना संध्या वेले का शुक्राना यहाँ पे स्थगित विराम करना चाहूँगी संगत जी, और अपने अगले शुक्राना की तैयारी करना चाहूँगी। और मैं विपिन अंकल और सौम्या आंटी को भी अनंतम 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 शुक्राना है मेरा, उनको भी जो मेरा ये सत्संग शेयर करेंगे। बहुत बहुत शुक्राना प्यारे अंकल और आंटी। गुरुपा की कृपा आपके पूरे परिवार पर, आपके पूरे टीम पर बनाए रखे। और मैं अपने शुक्राना सत्संग को अपने महासंजीवनी महामंत्र के साथ विराम करना चाहूँगी संगत परिवार। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में अनंत अनंत प्रणाम। अंकल जी, आंटी जी, आपको भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी के चरणों में शुक्राना करना चाहती हूँ। मैं संध्या बेला
कर रही हूँ और इस समय शाम के 7:14 हो रहा है और मैं विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पर अपना शुक्राना शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में मेरे परिवार की तरफ, दोनों परिवारों की तरफ से, इनकी तरफ से, बच्चों की तरफ से, सभी दोस्तों की तरफ से, संगत परिवार की तरफ से अनंत अनंत प्रणाम गुरु जी। गुरु अंकल जी, आंटी जी, मेरे से कुछ बात गलत हो जाए या कुछ मैंने गलत कह दिया हो तो उसके लिए मुझे क्षमा करिएगा। संगत जी, आप भी मुझे माफ़ करिएगा अगर कुछ मुझसे गलती हो जाए तो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, सबसे पहले तो मैं गुरु जी से कहूँगी कि मेरे पैर का दर्द ठीक हो गया है बहुत। कि 1 रुपये में समझ लो सिर्फ 5 पैसे रह गया होगा, कभी कभी अचानक से उठ जाता है। बाकी जिस तरह से सूजन और जिस तरह से पैर भयंकर दर्द होता था मेरे कि ज़मीन में मैं पैर नहीं रख पाती थी, उस दिन आपसे मैंने कहा उसके दूसरे दिन से ही मेरा पैर दर्द बिल्कुल गायब हो गया गुरु जी। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी आपका। आपका मैंने चंदन तिलक भी लगाया था पैर में और जल प्रसाद भी लगाया था 2-3 बार। और पैसे भी मैं जहाँ दर्द होता है वहाँ आपका चंदन प्रसाद और जल टीका, चंदन टीका और जल प्रसाद लगा लेती हूँ गुरुजी। मैं डेली ही जब भगवान जी की पूजा करती हूँ, अर्चना करती हूँ, तो मैं चंदन प्रसाद अपने अपना नाभि पे और जहाँ दर्द होता है वहाँ पूरे पेट पे सब पे लगा लेती हूँ गुरुजी। संगत जी, मुझको बहुत आराम मिलता है गुरुजी उससे। और गुरुजी, और किसी को दिक्कत भी होती है तो मैं तो यही बता देती हूँ कि आप चंदन टीका लगाइए और जल प्रसाद लीजिए, उसको लगाइए भी और पीजिए भी। तो गुरुजी, मैं अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड जी को, और मैं जल प्रसाद डेली लेती हूँ, पूरे घर में भी छिड़कती हूँ, बाहर गेट पे भी डालती हूँ गुरुजी। और गुरुजी, आज आपने एक आपका एक मैसेज आया था कि एक ना कुड़ी है, तू बेटी तू क्यों परेशान होती है, तेरे लिए तो बहुत अच्छी बेटी मैंने ब्लेस कर रखी है, कि तो बोले तू परेशान मत हो, वो जो भी बेटी तेरे घर आएगी वो लक्ष्मी का रूप होगी, घर में खुशियाँ ही खुशियाँ बिखेर देगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैंने तो गुरु जी अपने दोनों बच्चों की डोर आपके हाथ में दे दी है कि आप ही को अपने घर की नातिनों की अपने बच्चों के लिए बहू लानी है, आप ही को लानी है और आप ही लाएंगे, आप ही रखेंगे। मैं कौन होती हूँ गुरु जी, जैसा आप करेंगे वैसा होगा गुरु जी। उसके लिए शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। और आपने आज एक सत्संग सुनवाया था कि हस्बैंड जी के ऊपर विपत्ता आने वाली, भारी संकट आने वाला, उसको सुन। तो गुरु जी, मैंने उसको भी सुना। और आपने एक बच्चे से एक कहा था कि एक मृत्यु भी परिवार में होने वाली है गुरु जी, उसका भी मैंने सत्संग सुना था गुरु जी। लेकिन गुरुजी, मृत्यु तो मैंने, हाँ, ये सोच सकती हूँ कि हाँ मेरे सामने खड़ी थी गुरुजी, कि मेरे जो चाचा जी थे उनको कैंसर बताया गया था और एडवांस कैंसर चल ही रहा था, उनका मुंह का बोल बंद हो गया है गुरुजी। और क्या कहते, उनकी 30 वो सिकाई जो डॉक्टर बताता है थेरेपी, वो भी पूरी करे हो गई है आपके आशीर्वाद से। उनको भी मैंने जब थेरेपी शुरू हुई थी उस समय मैंने उनको देखने जब मैं गई थी तो आपका जल प्रसाद उनको मैंने पिलाया भी था। और जाते समय मुझको खूब सारी ब्लेसिंग मिली थी, आते समय भी जाते समय भी। तो मेरे को पूरा विश्वास है कि आप उनको कुछ नहीं होने देंगे। तो गुरुजी, थेरेपी भी आपके आशीर्वाद से पूरी हो चुकी है 30। बस ये उसके बाद उनको कमज़ोरी बहुत आ गई थी, उन्होंने कुछ भी नहीं खाया पिया था, उनके मुंह में नली तो लगी है अभी भी, उसी के द्वारा
थोड़ा थोड़ा कुछ डाल देते, लेकिन कमज़ोरी बहुत आ गई थी तो वो एडमिट हो गए थे। तो मैं उनको देखने गई थी। तो गुरुजी अभी वो बोल नहीं पा रहे हैं, मुँह क्योंकि गले में ही दिक्कत है। तो बिल्कुल भी उनके मुँह से कुछ भी बोल तो नहीं निकल रहा है, लेकिन हाँ, पहले से बेहतर है। आपने मुझको कैंसर के काफ़ी सत्संग सुनवाए थे, कैंसर के, किडनी के, लीवर के, पीठ दर्द के। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। यानी जितने भी आपने कैंसर, जो भी जिस चीज़ के लिए आपने मुझको सॉरी जिस चीज़ के लिए आपने जितने भी सत्संग मुझको सुनवाए हैं गुरुजी, कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट सामने आया है। आपने गले का सुनवाया था तो मेरे उस समय गले में दर्द हो रहा था। आपने दांतों का सुनवाया तो मेरे हल्का सा दांतों में दर्द भी था। और गाल का आपने सुनवाया था, उसमें मेरे गाल में भी हल्की सी दांत की वजह से ही सूजन भी थी गुरुजी। और आपने एक किडनी का सुनवाया था, तो किडनी गुरुजी मैंने सपने में ज़रूर ये देखा था कि क्या कहते हैं, कोई सपने में कोई मेरे पेट में से जहाँ किडनी होती है उस जगह से कोई हाथ डाल के मेरे उसमें से कोई चीज़ निकाल के ले जा रहा है। मैं एकदम से उस सपने को देख कर एकदम से डर भी गई थी कि ये कौन है जो मेरे पेट में हाथ डाल रहा है और इस जगह को नोच के लेके जा रहा है। तो गुरुजी उस समय मैं डर भी गई थी, ये कहूँगी हाँ, मैं भूल गई थी आपको शुक्राना करना गुरुजी उसके लिए। तो शायद गुरुजी आपने मुझे, मेरा कोई ना कोई कष्ट तो बहुत बड़ा आपने काटा है गुरुजी, क्योंकि मेरा उस जगह पे मीठा मीठा दर्द भी होता था गुरुजी, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और कल रात में भी मेरे पेट में हल्का हल्का सा दर्द हो रहा था गुरुजी, जैसे मैंने आपका गुरु मंत्र लिया वैसे ही वो दर्द ठीक हो गया। और जो मेरे हाथ में जो चोट लगी थी गुरुजी, वो हाथ का दर्द भी अब बिल्कुल पता नहीं चल रहा है। और गुरुजी उस जगह पे हाँ काफ़ी बड़ा नील ज़रूर पड़ गया है, वो भी आपके आशीर्वाद से ठीक हो जाएगा गुरुजी। उसमें भी आपने बहुत बड़ा मेरा कष्ट काटा गुरुजी, नहीं तो या तो मेरी हड्डी टूटती हाथ की या कमर की हड्डी टूटती, पूरा 100% टूटती गुरुजी। लेकिन आपने मुझे अपनी गोद में ले लिया गुरुजी, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी एक चीज़ तो आज तो मेरे साथ बहुत बड़ी, इतनी बड़ी आपने ब्लेसिंग दी, आपके आप कह भी रहे थे कि इसको सुन, सत्संग को सुन, तेरा भाग्य चमक जाएगा। और गुरुजी मैं जब खाना बनाती हूँ या कोई भी मेरे पास जितना भी टाइम रहता है, तो गुरुजी वहाँ पर फ़ोन रख के मैं आपका सत्संग, जैसे एक बर्तन मांजना हुआ या कपड़े उपड़े धोने हुए तो उस समय नहीं सुनती। बाकी मैं आपका 24 घंटे अब आपका मुझको आपके सत्संग के सिवा कुछ भी नहीं अच्छा लगता। ना मैं टीवी देखती हूँ, ना मैं कुछ करती हूँ। मैं दिन भर अगर मैं खाली भी बैठी रहती हूँ या कोई काम भी करती रहती हूँ तो बस आपका फ़ोन लगा दिया, कानों में सुनती रहती हूँ। और सोती भी मैं रात में तो समझ लो आपका कान में लीड लगा के आपका सत्संग सुनती रहती हूँ। और और लेके जब सत्संग सुनते सुनते मुझको कब नींद आ जाती है मुझे नहीं पता गुरुजी, अपने आप ही नींद आ जाती है गुरुजी। क्या टाइम हो रहा है क्या नहीं, जहाँ तक 12 बजे तक तो मैं सुनती हूँ, 12:30 बजे तक गुरुजी, लेकिन उसके बाद वो फिर अपने आप ही कब नींद लगती कुछ पता नहीं गुरुजी। उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और आज 2 दिन से 3 दिन से आप मुझे खूब खूब ब्लेसिंग दे रहे हैं। बाहर तो आप दे रहे हो गुरुजी, लेकिन गुरुजी मेरी रोटी प्रसाद में भी आपकी ब्लेसिंग बन रही है। जब मैं खाना सेकती हूँ तो कभी आपके 888 आ रहा है, कभी 3 आ रहा है, कभी 7 आ रहा है, कभी 6 आ रहा है, कभी ओम बन के आ रहा है गुरुजी। और कभी तो जैसे आपके बाई गुरु में जैसे अपने यहाँ ओम बनता है उसमें वो चिन्ह बना होता है ना ओम टाइप का, उस टाइप का भी चिन्ह बना हुआ 2 बार आया गुरुजी। और आज तो बिल्कुल हद ही कर दिया। 111 की आपने एक साथ मुझको ब्लेसिंग दी, 5 का ब्लेसिंग दी, 9 की ब्लेसिंग दी, 7 की ब्लेसिंग दी। और जब मैंने आम रस का प्रसाद लगाया, आम रस बनाया था उसका प्रसाद लगाया तो गुरुजी उसमें सेवन बना हुआ था गुरुजी, संगत जी। और सबसे बड़ी ब्लेसिंग तो आज आपने मुझको रोटी में दी गुरुजी। की रोटी बना रही थी मैं, रोटी सेकते सेकते उसमें आपके पद चिन्ह बन गए गुरुजी। अनंतम 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 शुक्र, ये भी कम है गुरुजी आपके लिए तो गुरुजी, ये भी कम है गुरुजी जो आपने मुझे आज ब्लेसिंग दी। आज आपने इस बेटी को इस लायक समझा गुरुजी
कि आपने उस रोटी प्रसाद में अपने पग चिन्ह बना दिए गुरुजी। उसका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ये तो बहुत कम है गुरुजी, बहुत कम है। अगर आप सामने भी होते ना तो गुरुजी आज तो मैं आपके पैर पकड़ के नाक रगड़ती गुरुजी। बिल्कुल बिल्कुल आपने मुझे इस लायक समझा गुरुजी। मुझे किसी ने भी किसी लायक नहीं समझा गुरुजी, कभी किसी ने लायक नहीं समझा। लेकिन गुरुजी जब से मैं आपसे जुड़ी हूँ तब से मुझको बहुत कम रोना आता है गुरुजी, बहुत कम रोना आता। नहीं तो मैं पहले बहुत पक पक पे रोने लगती थी, पक पक पे कोई बात हो जाती तो सोचती थी घंटों के हिसाब से। लेकिन अब गुरुजी ऐसा कुछ नहीं गुरुजी, कुछ नहीं। आपने अपनी बेटी को झेल लिया, अपनी बेटी को अपने अपने सीने से लगा लिया और मुझे कुछ नहीं चाहिए गुरुजी, कुछ नहीं चाहिए। आज कल तो गुरुजी इन्होंने मुझको सूट के लिए भी पैसे दिए गुरुजी। नहीं तो जो आदमी मुझको मैं कहती थी कि मुझको 100 रुपये दे दो, मुझको ये काम है, तो मुझको 10 सवाल पूछते थे और कहते थे नहीं है। उन्होंने मुझको 1000 रुपये दिए कि लो सूट लिया ना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी उस चीज़ के लिए भी। और गुरुजी जो आपने पग चिन्ह दिए ना उसमें बाकायदा पूरा पाँव बन रहा है गुरुजी, 5 उंगलियां बनी है गुरुजी, और उस पग के अंदर भी पग बना है छोटा सा, और एक साइड में बना है गुरुजी। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। शायद मेरी सबसे बड़ा ब्लेस तो आपने आज मुझको दिया है गुरुजी। और आप मुझे डुगरी मंदिर, छत्रपुर मंदिर बुला रहे गुरुजी। मैं कैसे आऊँ गुरुजी? मेरा बहुत मन है गुरुजी, मेरा इतना मन है कि कोई मुझसे आज कहे तो मैं आज चल दूँ गुरुजी। मेरी आपने एक दोस्त भी, वसंगत दोस्त भी बनाई है गुरुजी। वो जानती है आपका डुगरी मंदिर, उनकी नंदनों ने बताया था उनको कि यहाँ पर ऐसे ऐसे मंदिर है गुरुजी का। और मैंने उनको शहद वर्षा होते हुए भी देखी है गुरुजी। वो भाग्य वाले थे गुरुजी जो उन्होंने देखा गुरुजी। हमारा पता नहीं ऐसा भाग्य है कि नहीं है गुरुजी कि हम भी आपको इस तरह से देख पाए गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपने मेरे बेटे के लिए कहा कि तेरा बेटा बुरी उसमें संगत में पढ़ रहा है गुरु जी, आप ही देखिएगा गुरु जी। मुझे कुछ नहीं मालूम, ना मेरे दोनों बच्चे कुछ बताते। पहला छोटा बच्चा बेंगलोर में फिर भी सर्विस करता था गुरु जी, पता नहीं क्यों वो वहाँ से वापस आ गया। दर्द तो उसको तकलीफ तो थी पीठ में, कमर में, आपको मैंने बताया भी था गुरु जी। लेकिन 3 महीने 4 महीने हो गए गुरु जी। अब वो कहते हैं या तो तुम वापस आओ तो ज्वाइन करो, नहीं आओ तो वो कहता मम्मी अब मेरा वहाँ मन नहीं लगता, मैं नहीं जाऊँगा, और किसी दोस्त के घर पे रुका हुआ है गुरुजी। अब गुरुजी अब आप ही देखिए गुरुजी मेरे कौन से बच्चे, मेरे बस मैं तो ये चाहती हूँ कि मेरे दोनों बच्चे अच्छी राह पे चले। और जो दुनिया उनके लिए उल्टा सीधा कहती है, दुनिया उनके लिए जो बकती है वो सबको फेल कर दे, सबको सब ऐसा कुछ करके दिखाए कि हाँ यही लोग कहे कि वाह ये वो बच्चे थे। गुरुजी वैसे तो आपने मुझसे कहा है कि यही लोग तेरे बच्चे के लिए दिन दुगनी चौगनी सिर्फ आप तारीफ करेंगे गुरुदेव, सिर्फ तारीफ करेंगे कि ये बच्चे, यही जो लोग तेरे बुराई करते, तेरे बच्चों की बुराई करते वो थकेंगे नहीं तारीफ करते करते। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी उनके हाथ थामे रखना, उन्हें कोई गलत राह पे मत जाने देना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी इतनी बड़ी ब्लेस देने के लिए, इतनी बड़ी आपने मेरे सर पे हाथ रखा उसके लिए गुरुजी अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। इसी तरह अपना आशीर्वाद अपनी इस बेटी पे बनाए रखना, अपनी बेटी को अपनी छत्र छाया में रखना गुरुदेव, अपनी छत्र छाया में रखना। जय गुरुजी। गुरुजी एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी संगत जी कि मैं आज अपनी माँ का शुक्राना करना चाहती हूँ कि मुझे मेरी माँ ने शुरू से ही, आज मेरी मम्मी जो थी वो गुरुजी के दर्शन करने जाती थी, सतगुरु के दर्शन करने जाती। मेरी मम्मी के भी गुरुजी थे, इतने इतने जैसे गुरुजी आप हो ना उसी तरह से। अब मैं आपके सामने तो नहीं कह सकती लेकिन कहना पड़ेगा गुरुजी कि जिस तरह से आप दिल की बात समझ लेते हो ऐसे वो गुरुजी भी दिल की बात समझ लेते थे। उनको हम लोग जाम वाले वासब जी कहते थे। उनके बहुत सारे चमत्कार हमने देखे थे, कुछ भी नहीं करते थे, कुछ भी नहीं करते थे, सिर्फ मुस्कुरा दिया करते थे। और गुरुजी कभी कभी, हाँ उनको मैं याद तो करती हूँ गुरुजी रोज़, लेकिन ये है कि कभी कभी जब उनका मन होता है तो मुझको दर्शन भी दे देते हैं गुरुजी। उनका गुरुजी के चरणों में अनंतम अनंतम, सदगुरु दयाल के चरणों में, गुरुजी के चरणों में, गुरु माँ साहब के चरणों में अनंतम अनंतम प्रणाम गुरुजी।
बा साहब जी आपको और मेरी मम्मी को भी, जो मेरी मम्मी मुझको सत्संग में ले जाती थी, हम लोग हर पूर्णिमा को सत्संग में जाते थे। मुझे इस लायक बनाया गुरु जी कि जो आज मैं आपके चरणों में आई हूँ गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी हाँ, एक चीज़ और कहूँगी कि जब मैं आपका सत्संग करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा है। तो गुरु जी आप ही होंगे गुरु जी, आप ही की छत्र छाया होगी, उसी में मैं आपका सत्संग करती हूँ गुरु जी। उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी क्या कहते बस गुरु जी, आज के लिए मैं इतनी ही आपसे हाथ तो वो करती हूँ, अपना विराम करती हूँ गुरु जी। इसी तरह से अपना आशीर्वाद, इसी तरह से अपनी सभी संगत परिवार पे अपना आशीर्वाद और उनकी हेल्थ पर, उनके सभी चीज़ों पे इसी तरह अपना आशीर्वाद बनाए रखना और सबको खूब 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 ब्लेस करना गुरु जी। कभी किसी की आंखों में आंसू नहीं आए, कभी कोई माँ परेशान नहीं, कभी कोई पत्नी परेशान नहीं हो, कभी कोई बेटी बहन भाई परेशान ना हो गुरु जी। सब पे अपनी असीम कृपा बनाए रखना। अंकल जी आंटी जी पे भी अपना खूब सारा प्यार बनाए रखना, खूब सारा आशीर्वाद बनाए रखना, जो हमारी आवाज़, हमारी हमारी प्रार्थना आप तक पहुंचाते हैं और सभी के तक पहुंचाते हैं। इसलिए गुरु जी, आंटी जी और अंकल जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझसे कुछ गलती हुई बोलने में, चालने में तो मुझे माफ़ करिएगा संगत जी, अंकल जी, आंटी जी, ओम गुरु नमः जी, जय शिवाय, गुरु जी। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी। आज मैं शनिवार के दिन 24 मई को गुरु जी के श्री चरण कमलों में संध्या वेला शुक्राना करना चाहती हूँ। प्रभु जी मेरा शुक्राना स्वीकार कर लीजिएगा और अपनी कृपा करिएगा ईश्वर। संगत जी, आज हमारे एक एक्टिविटी थी जिसके लिए मैं बच्चे को प्रिपेयर कर रही थी। इट वाज़ अ स्टोरी टेलिंग कॉम्पिटिशन और छुट्टियां पड़ने के बावजूद भी घर पे प्रॉप बनाया और उस बच्चे के लिए प्रॉपर उसकी ड्रेस पेंट की और उसको पूरी मॉड्यूलेशन के साथ अपना 100% देते हुए, इवन 100 से भी ज़्यादा परसेंटेज देते हुए पूरा उसको प्रिपेयर करवाया। उसको अपने घर बुला के प्रिपेयर कराया, प्रॉप बनाया और परमात्मा की कृपा से हम कंपटीशन के लिए आज गए और वहाँ पे जाके बच्चे ने बहुत ही अच्छा बोला। जितना अच्छा वो घर पे बोल रहा था, उससे थोड़ा-सा मुझे वो ज़रा-सा डाउन लगा। मतलब कि कॉन्फिडेंस वाज़ वेरी हाई बट आई कैन जज कि पहले वो कैसा कर रहा था और अब कैसा कर रहा था। बट स्टिल जो प्रॉप्स थे और जो स्टोरी लाइन थी और जो मॉरल वैल्यू थी उस स्टोरी की, टू से नो नो टू क्रुएल्टी फॉर एनिमल्स, तो बहुत ही अच्छे तरीके, बेहतरीन तरीके से उसने बोला। सभी कैंडिडेट से अगर मैं उसको जज करूँ तो हार्डली 4 या 5 ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जिन्होंने बेस्ट बोला होगा एंड ही वाज़ वन ऑफ देम। तो संगत जी, मैं स्कूल का नाम तो डिस्क्लोज़ नहीं कर सकती हूँ यहाँ पे। तो हम लोगों ने कॉम्पिटिशन हुआ एंड मैं पूरी पॉज़िटिव थी कि कुछ ना कुछ तो ज़रूर आएगा एंड देयर वर 8 प्राइज़ेज़, जिसमें से 5 कंसोलेशन प्राइज़ेज़ थे एंड 3 मेन प्राइज़ेज़ थे। तो लेकिन जैसे कि आम तौर पर होता है आजकल स्कूलों में, होस्ट स्कूल और जो उनके मेन स्कूल्स होते हैं वो मिलके दे टेक अवे द प्राइज़ेज़, चाहे वो डिज़र्व करते हैं या नहीं करते हैं। तो दिस हैज़ बिकम अ फैशन ऑल ओवर इंडिया। तो सिर्फ यहाँ की बात नहीं है, मैं मेरी फ्रेंड के साथ मेरी और भी दूसरी स्टेट्स में बात होती है तो वो भी यही चीज़ बताते हैं कि आजकल जो प्रेफ़रेंस है वो मतलब उन चीज़ों को नहीं दी जाती, लाइक कोई कितने ऑनेस्टली कर रहा है या कितनी मेहनत करता है या डिज़र्विंग है,
उन चीज़ों को प्रेफ़रेंस नहीं दी जाती। सेकेंडली अगर एक स्टोरी टेलिंग कॉम्पिटिशन है तो उसको जज करने के लिए एक इंग्लिश का टीचर या एक लैंग्वेज टीचर होना चाहिए जो कि ये डिसाइड कर सके कि उसके जेस्चर्स, उसकी मॉड्यूलेशन ऑफ वॉइस कैसी है, स्टोरी लाइन कैसी है, स्टोरी कैसी होनी चाहिए थी या सारी चीज़ें उससे मैच करती है या नहीं करती है। अगर एक साइंस बैकग्राउंड का टीचर एक स्टोरी टेलिंग इंग्लिश स्टोरी टेलिंग को जज करेगा, एक साइंटिस्ट तो डेफ़िनेटली जो खुद उस चीज़ में बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, तो मुश्किल ही होता है कि कोई इस तरीके से जज कर सके। तो गुरुजी की कृपा से आई वाज़ ऑलरेडी प्रिपेयर्ड क्योंकि गुरुजी ने यही बोला है कि मेहनत करो और फल की इच्छा मत करो। मेरे को फल की इच्छा बिल्कुल अगर मैं बोलूँ कि नहीं थी, नहीं थी इन द सेंस कि ऐसा नहीं था कि मैं ये सोच रही थी कि कोई मतलब हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं तो कुछ होगा ही नहीं। आई वाज़ दिस मच श्योर कि एटलीस्ट कुछ तो होगा। बट मैं प्रॉपरली अगर बोलूँ कि गुरुजी पर ही सब कुछ मैंने गुरुजी पर ही छोड़ दिया था कि प्रभु जी आप ही देखेंगे, आप ही करेंगे सब कुछ। बट वहाँ जाके जब जजमेंट हुई एंड फाइनली हमें 8 प्राइज़ेज़ के बीच में से 1 प्राइज़ भी नहीं मिला, जबकि डिज़र्व करता था स्कूल बहुत ज़्यादा एंड कॉन्सोलेशन तक में नाम नहीं आया और ऐसे स्कूल्स का नाम कॉन्सोलेशन में आ गया जो कि टाइम को बहुत ज़्यादा एक्सीड भी कर चुके थे। सो समवेयर एक डिस्टर्बेंस लगती है कि एक आप एक तरफ से आप मॉरल वैल्यू रख रहे हैं कि व्हेन एनिमल्स वुड लाइक टू स्पीक तो व्हाट वुड दे स्पीक, तो वहाँ पे हम मॉरल वैल्यू जज करते हैं कि हम लोग बोलते हैं कि जब जानवर बोलना सीख शुरू करेंगे तब वो अपनी पर क्वालिटी होती है उसके बारे में बताएंगे या हमें उनके लिए अच्छा करना चाहिए या उनको हर्ट नहीं करना चाहिए। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हम लोग सोचते बड़ा कुछ हैं, बोलते बड़ा कुछ हैं, लेकिन हम किसी की इच्छाओं का ध्यान तो कभी भी नहीं रखते हैं। सोसाइटी को हमारी हो क्या गया है? अगर कोई बच्चा मेहनत कर रहा है, इट इज़ नॉट इन द इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन आई एम सेइंग इन द स्कूल एज़ वेल, इंट्रा स्कूल कॉम्पिटिशन्स की भी अगर हम बात कर लें, तो अगर कोई टीचर का बच्चा है या प्रिंसिपल का बच्चा है या फिर कोई ऑफिसर का बच्चा है या किसी हाई पोस्ट पे कोई इंसान है उसका बच्चा है, तो कोई कंपटीशन होता है तो उसको प्रेफरेंस ज़्यादा दी जाती है एंड दिस इज़ द रियलिटी ऑफ होल कंट्री, नॉट जस्ट आई डोंट नो अबाउट द फॉरेन कंट्रीज वहाँ पे क्या होता है बट इन आवर कंट्री सो दिस इज़ द प्रायोरिटी। तो मुझे समझ में नहीं आता कि बच्चे जो बहुत मेहनत करके पार्टिसिपेट करते हैं, उनको मतलब वो इतने ज़्यादा हताश हो जाते हैं कि दे फील लाइक दैट दे शुड नॉट पार्टिसिपेट इन सच कॉम्पिटिशन्स। इवन जो टीचर्स इतने हार्ड वर्किंग होते हैं, इतने क्रिएटिव होते हैं, उनको भी लगने लगता है कि व्हाई टू वेस्ट आवर टाइम ऑन सच थिंग्स बिकॉज़ जब कोई भी चीज़ अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया तो होनी ही नहीं है। पहले से ही अगर जजमेंट डिसाइडेड है, तो फिर तो उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। सो माय कंसर्न इज़ दिस कि अगर हमारी सोसाइटी जैसे कि गीता पाठ में भी बोला गया है कि कलयुगी माया है और सब पे मोह माया का पर्दा है। तो इतनी ज़्यादा अंधेर में जा चुकी है, इतने ज़्यादा अंधेरे में जा चुकी है कि हमें ये समझ ही नहीं आता है कि क्या हम अनजाने में कितना ज़्यादा गलत कर्म जो है वो जोड़ते जाते हैं, अपने छोटे-छोटे कर्म जो हैं वो जोड़ते जाते हैं। तो अगर ईश्वर ने कभी किसी को एक हाई पोस्ट पे बिठाया है या एक जज की जगह दी है या फिर एक हाई पोस्ट पे बिठाया है, तो उसको कभी भी इस चीज़ का ना ही घमंड करना चाहिए कि वो वहाँ पे है या फिर उसको कभी भी ऐसे डिसीजंस नहीं लेने चाहिए जो कि किसी एक पर्टिकुलर फेवर के लिए हो। आई डोंट नो गुरुजी किसके लिए ये बुलवाना चाहते हैं बिकॉज़ आज आई वाज़ नॉट इन अ मूड फॉर शुक्राना सत्संग टुडे, तो थोड़ा-सा मैं डाउन फ़ील कर रही थी बिकॉज़ मैंने गुरुजी को बोला, "गुरुजी आप तो मुझे इतने मैसेजेस देते हो, आप मेरा सारा काम बनाओगे, आप तो बहुत अच्छा करोगे, सब अच्छा होगा, मैं तेरे साथ-साथ हूँ, तो फिर क्यों नहीं होता है?" तो मुझे बहुत हेडेक हो रहा था आने के बाद, तो गुस्से में नहीं थी मैं बट आई वाज़ इन अ स्टेट ऑफ कन्फ्यूज़न
कन्फ्यूज़न ये है कि गुरुजी तो कहते हैं कि पुत्तर मैं ते तेरे सारे काम बनाऊँगा, मैं तेरा मकान बना रिया, मैं तेरा ये कर रिया, मैं वो कर रिया। तो मैं गुरुजी को कहती हूँ, गुरुजी कहाँ ऑन ग्राउंड क्यों नहीं मुझे नज़र आता कि आप अगर मेरा मकान बना रहे हो, मुझे तो ना कोई बात करता हुआ नज़र आता है, ना मुझे कोई कागज़ नज़र आ रहे हैं, ना कुछ है। आई एग्री कि मैं मानती हूँ कि ठीक है, जो अगर आप मानोगे तो हाँ, गुरुजी सब देते हैं, सब कर रहे हैं, इट इज़ इन द प्रोसेस। लेकिन कुछ भी जो है वो नज़र क्यों नहीं आता? तो मैं गुरुजी से ये क्वेश्चन कर रही थी कि गुरुजी आप ही बताइए मुझे, आप इतने प्रोमिसेस करते हो और देखो आज क्या हुआ, कैसा हुआ आपके सामने, क्या ये सारी स्थिति हुई। तो मुझे पहले तो दोपहर में मैसेज आता है व्हाइल आई वाज़ स्क्रॉलिंग एंड मुझे मैसेज आता है कि पुत्तर तेनू ਜਿਹੜੀ सिर दर्द हो रही है ना, ਉਹ ਧੁੱਪ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀ है। ਤੇ ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪੀ ਰਹੀ है वो दवाई वांगर काम करेगी और तेनू बिल्कुल ठीक कर देगी और एंड आई वाज़ ड्रिंकिंग टी एट दैट टाइम और मैं सच में ही चाय पी रही थी। तो मैंने मैंने सोचा अच्छा ठीक है गुरुजी देखती हूँ अभी सर दर्द ठीक हो जाती है कि नहीं एंड देन आई हैड अ नैप और मैं थोड़ी देर सो गई और मेरी सर दर्द इतनी जल्दी ठीक होती नहीं है, इट टेक्स अराउंड 2 डेज अगर सर दर्द हो जाती है तो। बट नाउ एट नाइट अभी रात के तो तकरीबन 9 बजने वाले हैं, तो गुरुजी की कृपा से मेरी सर दर्द बिल्कुल दूर हो गई है एंड आई वाज़ अ लिटिल कन्फ्यूज़्ड इन अ कन्फ्यूज़्ड स्टेट। तो जब भी मैं कन्फ्यूजन स्टेट में होती हूँ ना और मेरे को थोड़ा-सा गुरुजी के साथ शिकवा होता है ना, तो मैं एक बेटी की तरह नाराज़ हो जाती हूँ उनसे। फिर मैं कहती हूँ, "अब मैं आपसे बात नहीं करूँगी गुरुजी।" तो मैं नहीं करती शुक्राना सत्संग। तो फिर मैं अपनी माता रानी को बोलती हूँ, "माता रानी आप ही मुझे गाइड करो, गुरुजी मुझे सही गाइडेंस नहीं दे रहे हैं।" तो फिर मुझे माता रानी के मैसेजेस आते हैं और मुझे माता रानी ने बोला कि, "तू घबरा मत, इतनी जल्दी भरोसा मत छोड़ दिया कर। You are in a process. You are in a process of building something higher. आपको सहन शक्ति दिल दी जा रही है, आपको ये समझाया जा रहा है कि हर जीवन में जो है वो सुख ही सुख नहीं होता है। जीवन में हार भी होती है, हार को सहना भी पड़ता है और अच्छे से उसको लेना पड़ता है। तो तुम्हें एक ऐसे पदवी के लिए तैयार किया जा रहा है, जहाँ पे कुछ भी गलत ना हो किसी के साथ। सो यू शुड नो दैट व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग इन लाइफ ताकि जब तुम किसी ऐसे पेडेस्टल पर हो, तो तुम्हारे हाथों किसी का भी कुछ भी बुरा ना हो। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी माता रानी, मेरे गुरुजी महाराज। तो ये मेरी माता रानी का संदेश था और उन्होंने मुझे ये भी हिंट दे दिया कि इतनी जल्दी अपने गुरु से भरोसा मत छोड़ा कर। वो परीक्षा लेते हैं और परीक्षा में तुम्हें पास होना है और उससे पहले मुझे ये मैसेज भी आया कि तू मेरी परीक्षा में पास हो चुकी है। तो मैं गुरुजी को कहती हूँ गुरुजी मुझे हर दफ़ा डाउट क्यों हो जाता है फिर आप मेरे को ऐसे क्यों लगने लगता है कि मैं गुरुजी से लड़ रही थी कि गुरुजी मैंने थोड़ी ना आपसे माँगा कुछ। आपके खुद ही मैसेजेस आ जाते हैं, तेरे को मैं ये दूँगा, तेरे को मैं वो दूँगा और आप आशा बंधवा देते हो। तो ऐसा क्यों करते हो कि आप आशा बंधा देते हो? क्यों क्यों ज़रूरत है? मैं तो आज तक माता रानी से कुछ नहीं माँगा, मैंने तो आज तक हनुमान जी से कुछ नहीं माँगा कि मुझे ये दे दो, वो दे दो। तो मैं तो उनको सच्चे दिल से याद ही करती हूँ ना, पूजा करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, कृष्ण जी को याद करती हूँ, तो उनकी भी प्रार्थना करती हूँ। तो आप भी तो गुरु हो, आपको भी तो प्रार्थना कर सकती हूँ, मैं तो नहीं माँगती आपसे कुछ भी। तो गुरुजी कहते हैं कि व्हेनेवर मतलब मेरे को मैसेजेस में जो गुरुजी का या ये संकेत आया, वो ये था कि हम लोग जब ये सोच लेते हैं ना कि हमारे साथ तो मैं हूँ ही ऐसी, मेरी किस्मत ही ऐसी है, मैं पहले भी इतनी मेहनत करती थी, तो मैनी अ टाइम्स मैंने मन में सोच देखी कि मैं तो गुरुजी के मिलने से पहले भी इतनी मेहनत करती थी। तो जब मैं शुरू में तो मैं फर्स्ट आती थी, फिर एकदम ऐसा हुआ कि मैं लास्ट ही आने लगी। और हालाँकि और वो भी इस वज़ह से होता था बिकॉज़ देयर वाज़ सम पॉलिटिक्स। तो जब पॉलिटिक्स की वज़ह से क्या होता था मैं लास्ट आने लगी तो मैंने इस चीज़ को अपना लिया कि ओके आई न्यू कि आई हैव टू डू माय बेस्ट बट आई न्यू कि मेरे को तो कुछ मिलना है नहीं। तो ये चीज़ मैं पहले से प्रिपेयर्ड होती थी, मैं अपनी तरफ से बेस्ट देती थी अपना बिकॉज़ आई हैव अ कीड़ा ऑफ दैट वो होता है ना एक क्रिएटिविटी का कीड़ा, एक वो कीड़ा कि आपको अपना बेहतरीन करना है, तो वो चीज़ है। तो मैं अपना बेस्ट देती थी लेकिन मेरे को ये चीज़ का हो चुका था
कि कोई बात नहीं, आई न्यू कि समहाउ पॉलिटिक्स के कारण मुझे मिलना तो लास्ट ही है, बट आई विल डू माय बेस्ट व्हाटएवर। तो मैं गुरुजी से लड़ रही थी कि गुरुजी मुझे पता है, जब मेरे को पता था कि मैं हमेशा लास्ट ही आती हूँ, आप मुझे आके उम्मीदें क्यों जगा रहे थे कि जो है तुझे मैं फँस दूँगा या ये। तो मुझे मैसेज आता है कि चाहे चाहे खुशी हो या गम हो, सो यू हैड टू बी लाइक इन द सेम सिचुएशन। ज़्यादा आशा हमें नहीं बंधानी है या हमें उम्मीदें ज़्यादा नहीं पालनी है। वी जस्ट हैव टू डू अवर बेस्ट। तो कोई भी सिचुएशन हो, एंड ये जो होता है ना गुस्से वाला स्टेज और ये थोड़ा बहुत जो है, दैट इज़ अ टेम्परेरी फेज। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि व्हेन वी आर आल्सो आस्क्ड अपॉन, कि हमें उस पे जज किया जाता है कि तुम्हें एक काम दिया वो नहीं तुमसे हुआ, या आगे से बातें सुनने को मिले, तो थोड़ा सा बंदे को हर्ट तो होता ही है यार, इतनी मेहनत करके भी सुन रहे हैं। सो दैट इज द थिंग। पर गुरु जी कहते हैं कि जो हो बस उसको एक्सेप्ट करो और निडरता से उसका सामना करो। तो माता रानी का भी यही संदेश था कि पूरे निडर होके उस डर का सामना करो और हमेशा याद करो कि तुम अगर अकेले भी हो तो मैं तुम्हारे साथ ही खड़ी हूँ, हमेशा तुम्हारे आसपास ही हूँ और तुम्हारी रक्षा हमेशा कर रही हूँ। और दिस इज़ नॉट द फाइनल टेक ऑफ लाइफ। ज़िंदगी बस यही नहीं है। ज़िंदगी इन सब दुनियावी चीज़ों, इन सब जो हमारी मटेरियलिस्टिक चीज़ों से बहुत ऊपर है। और जब ईश्वर की नज़र में हम एक अच्छे बच्चे हैं, एक ऐसे इंसान हैं जो अपने कर्म को पूरी निष्ठा से करता है, प्रभु को अर्पित करके करता है, तो हमें किसी और इंसान की नज़रों में पास होके करना ही क्या है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी माता रानी ये समझाने के लिए, मेरे गुरुजी महाराज ये समझाने के लिए। और अब पता नहीं गुरुजी मैं आपके टेस्ट में पास हूँ कि फेल हूँ, बट यू आर माय गुरुजी एंड मैं पूरे दिल से मानती हूँ। और मुझे माफ़ करना जब मैं गुस्से में हूँ ना, तो एक बेटी की तरह जैसे मैं अपने पापा से कर लेती हूँ ना थोड़ा बहुत, ऐसे ही आपसे भी लड़ लेती हूँ। बिकॉज़ मुझे ऐसे लगता है कि आप पे तो पूरा हक है ना, तो इसलिए। तो आई एम रियली सॉरी, बट शुक्राना शुक्राना जीवन के सच समझाने के लिए। ज़िंदगी ऐसे ही चलती रहती है, कभी खुशी कभी गम, और उसको कभी दिल पे ना लेना। और अगर कोई भी संगत जी किसी चीज़ के कारण अपना दिल छोटा करते हैं, ये समझते हैं कि उनका कोई नहीं है, तो हमेशा याद रखिए वो ईश्वर हर एक का है। और जो जब दुःख में होता है ना, मैंने देखा है जब कभी आप दुखी होते हो ना, तो गुरुजी ज़्यादा जल्दी आपकी केयर करते हैं। आपको फटाफट से वैसे-वैसे मैसेजेज़ आएँगे जो आपसे ज़्यादा कंसर्निंग होंगे। तो ये चीज़ तो गुरुजी मैंने नोटिस कर ली हुई है। तो अब जब कभी दुःख दोगे ना, तो देख लेना आपकी बेटी फिर आपको जान के परेशान भी करती है ताकि आप उसके पास आओ उसको मनाने के लिए। तो जय गुरु जी। तो जय माता रानी, हमेशा रक्षा करते रहिएगा मैया, हनुमान जी महाराज हमेशा रक्षा करिएगा प्रभु जी। शिव शंकर बोले भंडारी, आज त्रयोदशी है, प्रभात परमात्मा शिव शंकर बोले भंडारी अपनी कृपा करें। गुरु जी महाराज का दिन है, आप अपनी कृपा करें परमात्मा। और मुझे माफ़ कर दीजिए अपनी बच्ची समझ के अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गई है। ईश्वर छोटी-छोटी अटकेलियाँ बच्चों की तरह आपकी बेटी भी आपसे कर लेती है, तो माफ़ कर दीजिएगा प्रभु जी। संगत जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा अगर मुझसे कुछ भूल चूक हो गई तो। जय गुरु जी संगत जी, यहीं पे अपने सत्संग को विराम देती हूँ। शुक्राना विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करने के लिए। अनंतम अनंतम शुक्राना।